गाइस केम छो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा आज का जो वीडियो है स्पेशल आप सबके लिए है एंड बहुत ही मज़ा आएगा आप सबको ये वाला वीडियो देख के, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने सुंदर सुंदर बालों को कर्ल्स कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जब अपनी चैनल स्टार्ट की थी तब सेकंड या थर्ड वीडियो ही आपके साथ शेयर किया था कि हम अपने बालों को स्ट्रेट कैसे करते हैं। एंड गाइस आप सब ने उस वीडियो को बहुत ही प्यार दिया है, बहुत ही पसंद किया है। वो वीडियो मेरा वायरल भी गया था एंड थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। सो दैट्स वाई आई एम डिसाइडिंग टू डूइंग दिस वीडियो। मैंने सोचा क्यों ना कर्ल्स का भी एक वीडियो आप सबके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि स्ट्रेट कैसे करना है वो तो मैंने आप सबके साथ शेयर ऑलरेडी करा हुआ है एंड आप सबने बहुत प्यार दिया है उस पर। कि हम में से कुछ ऐसी लड़कियां, आप में से हम में से कुछ ऐसी लड़कियां भी होंगी जो अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए, स्टाइल करने के लिए, कर्ल्स करने के लिए पार्लर जाती होंगी, सैलून जाती होगी और वहाँ पे भर भर के ऐसे पैसे उड़ा रही होंगी। तो ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार। उसी पैसों में से आप बस मशीन ले लो। अगर आपको कर्ल्स करने का मन करता है तो एक कर्ल मशीन अच्छा सा ले लो, एक स्ट्रेटनिंग मशीन ले लो। जब मन करे स्ट्रेट करना है खुद ही कर लो ना उस मशीन से, क्यों उस पार्लर वाली दीदी की जेब भरे जा रहे हो। एंड अगर बात है कि आपको नहीं आता, ऐसा कुछ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये इतना बड़ा भी कोई टास्क नहीं है एंड एज अ गर्ल हमें ये चीज़ आनी ही चाहिए। एंड आज मैं आपको वही सब दिखाऊंगी। बस हमें एक अच्छा सा मशीन ले लेना है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें महंगा मशीन लेना है कि अगर हम महंगा मशीन लेंगे तो वो ही अच्छे से हमारे बालों पे वर्क करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हमें हमारे बजट, आपका जितना बजट है उस बजट में आप मशीन ले लो एंड बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, दैट्स इट। और हमारे बाल को कर्ल्स या फिर स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। एक अच्छा सा मशीन होना चाहिए, आपका जो भी बजट हो आप अच्छा सा मशीन ले लो, एंड हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे ले लो। एंड अगर आपके पास हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे ना होना तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे वैसे भी कर्ल्स करने ही थे, मैं सोच भी रही थी एंड फिर मैंने सोचा कि मैं आपके सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि हम सब गर्ल्स हमारे बालों को लेके बहुत ही वो होती है। मतलब सारा का सारा गेम ना मुझे तो कहीं ना कहीं बालों का ही लगता है। अगर हमारे जो बाल है वो अगर स्टाइलिश दिखेंगे ना तो बहुत ही अच्छे हम ऑब्वियसली लगेंगे। जिसके बाल कर्ल होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेट कैसे करे, जिनके स्ट्रेट है उसे लगता है कर्ल कैसे करे। तो ऐसे गेम में ना हमें बार बार सैलून जाना पड़ता है या फिर हमें खुद से नहीं आता या हम कॉन्फिडेंट नहीं होते उस चीज़ के लिए। सो यहाँ पे मैं आपके साथ पूरा का पूरा प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ। सो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। आई होप कि आप मेरे स्ट्रेट मैंने जो किए थे बाल, वो वाला जो वीडियो शेयर किया था आप सबके साथ, आई होप कि आप सब इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दें। अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस यहाँ पे आप मेरे बालों की हालत देख सकते हैं। मैंने वैसे तो मॉर्निंग में ही अपना हेयर वॉश कर लिया था और अभी शाम के 5 या 6 बज रहे थे एंड अभी मुझे कर्ल्स करने थे, तो सुबह मैंने ऑलरेडी हेयर वॉश कर लिया था। आप मेरे बालों को देख सकते हो एंड मेरे बाल जो है ना, मेरे बाल भी ऐसे ही है, बहुत ही स्ट्रेट एंड एकदम मतलब स्मूथ है। मतलब मेरे बालों में भी कर्ल्स ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं, बट अगर मुझे नीड होती है तभी मैं वो वाला स्प्रे यूज़ करती हूँ, बाकी नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया हुआ था पहले के वीडियो में भी, कि हमें 2 पार्ट कर लेने हैं हमारे बालों में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में यहाँ पे दिखाया है। 2 पार्ट हमें कर लेने हैं अपने बालों में। उसके बाद जी कॉम की हेल्प से हमें अपने दोनों साइड में बालों से टेंगल्स को अच्छे से रिमूव करना है, ताकि हम जब भी कर्ल करें या स्ट्रेट करें तो हमारे बालों में बीच में कोई दिक्कत ना आए एंड हमारे बाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टूटे ना एंड हमें भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हमें टेंगल्स को ऑलवेज़ रिमूव करना है। हम अपने बालों में कुछ भी करें, सबसे पहले हमें अपने टेंगल्स को अच्छे से रिमूव कर लेना है एंड टेंगल्स को हमें ऑलवेज़ नीचे से ही स्टार्ट करना है रिमूव करना। कभी भी आप ऐसे ऊपर से डायरेक्ट मत करना, उसमें भी ज़्यादा बाल टूट जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो अब आप मेरे बालों को देख सकते हैं,
मेरे बाल जो हैं वो बहुत ही मतलब हो गए एकदम टेंगल फ्री। एंड अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बी ब्लंट का ये वाला हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे। मैंने अभी अभी इसे नायका से लिया है। एंड ये जो स्प्रे है उसे मैं अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में अपने पूरे बालों में दोनों साइड पे अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ, ताकि हमारे जो बाल है वो डैमेज ना हो हीट से। एंड आपके पास जो भी अवेलेबल आपके पास हो प्रोटेक्शन स्प्रे, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो स्प्रे यूज़ किया आपको वही करना है, या फिर मैंने जो यहाँ पे मशीन यूज़ की आपको वही करनी। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें कर सकते हैं अपना काम। एंड अगर आपके पास ऐसा स्प्रे नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। पतंजलि का है, वाओ का है। कोई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम नेचुरल प्लांट का यूज़ कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है आप कितनी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छे से मैं वापस से अपने बालों को कोम कर रही हूँ, ताकि हमने जो स्प्रे किया है वो अच्छे से मतलब पूरे बालों में स्प्रेड हो जाए। तो मैंने जैसा कि आपको बताया आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्प्रे हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं हो तो पतंजलि एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब स्टेप आता है, सॉरी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि हम जब भी कर्ल्स करेंगे तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास इस टाइप के क्लचर हो तो आप ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही हाथ होते हैं, तो हम बाकी के सेक्शन को पकड़ेंगे या फिर कर्ल करेंगे, आप खुद ही बताओ। तो आपके पास ये हो तो ये, फिर या तो आपके पास खुद के कुछ भी कोई भी क्लचर हो तो आप 3, 4 या 5, 6 अपने पास रखेगा। एंड उसके बाद हमें ऊपर के जो बाल होते हैं ना वो इस टाइप से ऊपर लेके हमें यहाँ पे लॉक कर देना है। जैसे हम हाफ़ पोनीटेल करते हैं तो कैसे आधे बाल ले लेते हैं, सेम उसी तरीके से हमें हाफ़ बालों को ले लेना है एंड उसे ऊपर की तरफ कवर कर लेना है। पहले हम नीचे के बालों में कर्ल्स करेंगे, उसके बाद ऊपर करेंगे। इससे क्या होगा, हमने अपने बालों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि हमें कर्ल्स करने में आसानी रहेगी। तो दोनों साइड मैंने बाल निकाल लिए। अब एक साइड के जो बड़ा सेक्शन है उसमें से हम छोटा सा सेक्शन निकालेंगे, जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया। और ये है मेरा कर्ल मशीन, ये अगारो का है एंड ये मैंने नायका से मंगवाया था। कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं। एंड ये भी बजट में बहुत ही लो है गाइस। ये इतना कुछ प्राइस में आई थिंक 1000 के अंदर ही आराम से मिल जाता है। एंड ये मैं फ़र्स्ट बार यूज़ कर रही थी, सो मैं जस्ट देख रही थी कि इससे कर्ल्स कैसे होते हैं। तो यस, इससे कर्ल्स अच्छे से हो रहे थे एंड आप देख सकते हैं कितने अच्छे कर्ल्स हुए हैं इससे। तो जैसा कि मैंने बताया था, ऐसा कुछ नहीं होता, आप कोई भी मशीन यूज़ कर सकते हो और ये तो आराम से बजट में आ जाता है। एंड ये इतना कोई महंगा या ऐसा कुछ मशीन है भी नहीं। तो कर्ल्स करने के लिए हमें क्या करना है, एक सेक्शन लेना है, वहाँ से हमें कर्ल्स मशीन में अपने बालों को ऐसे फंसा के, जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे तक ले जाना है। इन राउंड शेप में हमें ऊपर की तरफ ऐसे करते जाना है अपने बालों को ट्विस्ट। एंड ऊपर तक जब हम लेके जाते हैं, जितनी ऊंचाई तक हमें कर्ल्स चाहिए उतने तक हमें ऊपर लेके जाना है। उसके बाद 5 से 10 मिनट होल्ड करना है एंड निकाल देना है कर्ल्स मशीन, जैसा कि मैंने दिखाया है। आप वो ट्रिक ठीक से देखिएगा कि हमें बालों को रिलीज़ कैसे करना है। नीचे तक बालों को फंसा के लेके जाना है, फिर ऊपर की तरफ राउंड करते जाना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। थोड़ा एक्सप्लेन करना मुझे भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप देख के आई होप समझ जाओगे। उसके बाद थोड़ी देर होल्ड करना है अपने बालों को एंड निकालने के लिए वो जो हमारे बाल है उसे ऊपर से होल्ड करें एंड मशीन को नीचे की तरफ से खींच लें। तो इस तरीके से हमें कर्ल्स आपको दिख जाएंगे। एंड यहाँ पे मुझे कर्ल्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही थी बिकॉज ऑफ माय कटिंग। मैंने अभी अभी हेयर कट करवाया था, तो थोड़े स्टेप में थे मेरे बाल, तो नीचे से थोड़ी सी पूंछ निकल जा रही थी मशीन में। आप आई थिंक अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ, मतलब कुछ बाल छूट जा रहे थे, कुछ रह जा रहे थे। तो मैं जो भी जितना भी सेक्शन मेरा छूट रहा था ना, मैं तो उसे अलग से वापस से कर्ल्स कर रही थी। क्योंकि अगर ऐसा हो ना आपके साथ भी गाइस कि आप कोई भी सेक्शन ले रहे हो और उसमें से अगर कुछ बाल रह जाते हैं, जब आप इसे ट्विस्ट करके ऊपर ले जाते हो तो कुछ सेक्शन जो है ना वहीं का वहीं छूट जाता है। तो ऐसा होता है ना, तो कोई बात नहीं, जितने बाल आ गए कर्ल्स में, जितने कर्ल्स हो गए उतने डन है। जितने रह गए, फिर कितने भी कम से कम क्यों ना हो, 10-12 बाल हो ना, तो उससे भी अलग से ट्विस्ट करके आप कर लो, तो एक फिनिशिंग लुक आएगा। ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम या आप में से कोई करोगे ना तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे भी देखो थोड़े से बाल नीचे गर्दन के पास रह गए मेरे, आप देख सकते हो। तो ऐसा सब होता रहेगा। मेरे तो यहाँ कटिंग की वजह से हो रहा है और मेरे सामने मिरर भी नहीं था गाइस, मेरे सामने सिर्फ मेरा फ़ोन रखा था, सो दैट्स वाई थोड़ी उससे भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो बस कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस तरीके से अगर बाल अगर आपके छूट रहे हैं तो आप उसे अलग से कर लीजिए। बाकी आपने मेथड देख लिया कैसे करना है। बस बालों को आराम से थोड़ा सा सेक्शन लेके नीचे की तरफ ले जाना है
एंड होल्ड कर लेना है एंड बस ऊपर की तरफ ट्विस्ट करो एंड थोड़ी देर के लिए होल्ड करो एंड बस रिमूव कर दो मशीन को, तो आपको आपके कर्ल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप जितना छोटे से छोटा सेक्शन लोगे उतने आपको छोटे छोटे कर्ल्स मिलेंगे। अगर आप बड़ा सा सेक्शन लोगे तो बड़े कर्ल्स मिलेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के कर्ल्स चाहिए, कैसे चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो और इसी तरीके से हमें दोनों साइड पे पहले हमारे नीचे की तरफ के कर्ल्स को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमने जितने भी बालों को ऊपर होल्ड करके रखा है उसके बाद उसको करना है। तो यहाँ पे आप मेरे कर्ल्स देख सकते हो, इस तरीके से आया है पूरा लुक। अब हम ऊपर के बालों में करेंगे एंड आप मेरे कर्ल्स देखिए, मैंने सिर्फ हाफ हेयर में ही किए हैं। अगर आपको फुल हेयर में करने हैं तो आपको ऊपर तक मशीन को राउंड तक ले जाना है, एकदम स्कैल्प से थोड़ा सा ही दूर रखना है, स्कैल्प तक आपको ले जाना है, तो वो फुल बालों में कर्ल्स हो जाएंगे। तो आपको अब समझ आ गया होगा, जितनी लेंथ तक कर्ल्स चाहिए उतनी लेंथ तक आपको मशीन ले जाना है। अगर आप थोड़ी सी लेंथ रखोगे तो वो नीचे नीचे कर्ल्स होंगे, अगर आप फुल स्कैल्प तक ले जाओगे तो वो पूरी बालों में आपके कर्ल्स हो जाएंगे। एंड अब हमने ऊपर के बालों में से ओपन कर लिए हैं एंड उसमें से भी मैंने सिर्फ पहले एक साइड के ही ओपन करे, दूसरी साइड के वापस से होल्ड कर दिए। तो वहाँ पे भी हमें सेक्शन वाइज ही वर्क करना है। हमें अपने बालों में मशीन को ऐसे लेके नीचे से, मेरे बालों में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि बाल ठीक से नीचे से ना बहुत निकल जा रहे थे, तो क्योंकि मेरी कटिंग की वजह से बालों की, तो फिर भी मैं कर रही थी धीमे धीमे एंड बहुत ही अच्छे कर्ल्स हुए हैं। ये वाला मशीन भी बहुत अच्छा है, आप डेफिनेटली ट्राई करना। अगर आपका बजट बहुत ही लो है तो आप ये वाला मशीन आराम से ले सकते हैं। एंड फिर आगे के फ्रंट में भी मैं सेक्शन वाइज ही वर्क कर रही थी, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा सेक्शन ले लिया था क्योंकि आगे मुझे बड़े कर्ल्स चाहिए थे फ्रंट में। और यहाँ पे मैं लास्ट तक मशीन को ले जा रही हूँ एंड बाल मैं नीचे से देख रही थी कि अच्छे से फिक्स हो जाए मशीन में, ताकि मैं जब ऊपर की तरफ राउंड करूँ तो सारे बाल अच्छे से सेट हो। तो बस ऊपर की तरफ मशीन को ले जाना है एंड फिर रिलीज़ कर देना है, आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। एंड गाइस ऐसा भी नहीं है कि कर्ल्स करने के लिए कर्ल्स मशीन ही चाहिए आपको। अगर आपको कर्ल्स मशीन एंड स्ट्रेट मशीन अलग अलग नहीं लेना है तो आप सिर्फ स्ट्रेट मशीन ले लो, उससे भी कर्ल्स हो जाते हैं, बस उससे भी आने चाहिए, उससे भी बहुत अच्छे कर्ल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पर्टिकुलर कर्ल्स का ही मशीन यूज़ करके दिखा रही हूँ। अगर आपको स्ट्रेट वाले मशीन से देखना है कि कैसे कर्ल्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी आपको। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे एक साइड के कर्ल्स हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट साइड की बालों को ओपन कर रही हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वापस उसे भी कोम कर रही हूँ। मैं बीच बीच में कोम करती जा रही थी गाइस, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बाल में कोई भी टेंगल रहे एंड फिर प्रॉब्लम हो, फिर वो कर्ल्स में बहुत गंदा लगता है। तो यहाँ पे भी मैं लास्ट से शुरू कर रही थी, पीछे से सेक्शन ले रही थी अपने बालों का। कभी भी अगर आप फ्रंट में करो ना गाइस तो कभी आगे से सेक्शन स्टार्ट नहीं करना है, पीछे से ही करना है। अगर आप आगे से करके कर्ल्स छोड़ते जाओगे ना तो आगे आगे आपको ही फिर वो प्रॉब्लम होगा, वो सारे कर्ल्स आगे आगे रहेंगे ना, आपको दिखेगा भी नहीं कि आप पीछे से कैसे कर्ल्स हो रहे हैं, क्या कर रहे हो। तो ऑलवेज़ पीछे से करते जाना है, पीछे से करते करते आगे के सेक्शन तक आना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे भी मैं सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए कर्ल्स कर रही हूँ, आपने देख लिया होगा। ये एक्सप्लेन करना थोड़ा वो है, बट आपको देख के समझ आ जाएगा एंड मैंने सारी ट्रिक्स भी आपको बताई है कि कैसे करना है। फिर भी अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मेरा लास्ट सेक्शन है, हमें मशीन को ऐसे खोलना है, जहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें वो खोलने का एक है, उससे आपको ओपन करके उसके अंदर से बालों को ले जाना है नीचे से। अब आपके जब बालों के एंड आ जाए ना, वहाँ पे आपको मशीन वापस बंद करना है एंड ऊपर की तरह राउंड करते जाना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है एंड फिर मशीन को ऐसे नीचे की तरफ पुश करके निकालना है। जब हम पुश करके निकालें तो ऊपर से उस सेक्शन को हमें हाथों से भी पकड़ के रखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड ये हमारा कर्ल्स हो गया। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो गाइस ये था मेरा फाइनल लुक। बहुत ही ब्यूटीफुल कर्ल्स हुए थे एंड बहुत ही फटाफट हो गए थे, ऐसा भी नहीं कि कुछ देर लगी। बस अगर आप सेक्शन वाइज वर्क करोगे ना तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन आप विदाउट सेक्शन ऐसे कोई भी सेक्शन उठा के करोगे ना तो वो आपको ही बीच में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप खुद भी कंफ्यूज होंगे कि अब कहाँ से करो, क्या करो। तो बहुत सारी ट्रिक्स होती है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंड ये था मेरा फाइनल लुक। आप बताना आपको मेरे कर्ल्स कैसे लगे। ये तो हो गया कि कर्ल्स कैसे करना है, आप सबको सभी चीज़ों का पता चल गया होगा, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि मानती हूँ, आई नो कि हमारे पास
कर्ल मशीन भी है, हमारे पास हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे भी है जिससे हमारे बालों को प्रोटेक्शन मिलेगा, कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग शुरू ही हो जाओगे कि ये उठे, ये रोज़ के रोज़ स्टाइल कर रहे हो बालों को, तो थोड़ा अवॉइड करना। जहाँ पे आपको नीड हो जिस दिन पे उसी दिन करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस चीज़ को बहुत यूज़ करोगे ना अपने बालों पे, तो आपके बाल जो है वो डैमेज अच्छे खासे हो जाएंगे। आपकी हेल्थ के लिए ये सब चीज़ें अच्छी तो नहीं ही है, बस थोड़ा सा हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि डायरेक्ट करोगे ना तो बाल मतलब एकदम जल ही जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाएगा जिससे हमारे बाल इतने डैमेज नहीं होंगे। तो इस चीज़ को समझिए, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। भले हमारे पास चीज़ है, हमें पता है नहीं कुछ होगा, लेकिन डेली अगर हम रोज़ के रोज़ करेंगे ना तो हेयर फॉल होगा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड स्टेप मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी प्रोसेस कर रहे हो ना, बालों में स्ट्रेट कर रहे हो या कर्ल्स कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में टेंगल्स अच्छे से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये सब प्रोसेस जो हम करेंगे ना उसमें अच्छे खासे बाल आपके टूट सकते हैं। तो आपके बाल ना टूटे उसका आपको खास ध्यान रखना है। थर्ड स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम कभी भी अपने बालों को कर्ल कर रहे हैं तो सेक्शन वाइज ही वर्क करना है। जैसा कि आपने मेरे वीडियो में देखा, मेरे कटिंग की वजह से नीचे से थोड़ा मैं अच्छे से नहीं ले पा रही थी, फिर भी मैंने अपने सेक्शन जो है बहुत कम रखे। अगर आपके साथ भी, अगर आपको नहीं आता है तो आपको कम से कम सेक्शन लेने हैं एंड उस पर वर्क करना है। अगर आप पहले से, अगर पहली या दूसरी बार कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन लोगे तो वो थोड़ी चीज़ें बिगड़ेगी। एंड सेक्शन के साथ वर्क करो एंड क्लिप्स रखो, बाकी के बालों को होल्ड करो। थोड़ा सिस्टम से चलोगे ना तो जल्दी भी हो जाएगा एंड प्रॉपर लुक आएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कुछ लोग क्या होते हैं, कर्ल्स करते हैं ना तो उसके बाल जो जिसके ज़्यादा सिल्की होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल में कर्ल ज़्यादा देर तक नहीं रहते, तो वो बालों में स्प्रे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको नीड है ना तो ही आप स्प्रे का यूज़ करो, कि आपको बहुत लंबा चलाना है क्या 2 दिन तक चाहिए तो ही आप स्प्रे का यूज़ करो, क्योंकि वो सब चीज़ें भी आपके बालों के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर आपको बहुत ही नीड है ना तो ही उस स्प्रे का आप यूज़ करना, वरना आप बस ऐसे ही कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए चाहिए तो ऐसे ही रहना देना, थोड़ी देर के लिए उस स्प्रे को यूज़ मत करना, क्योंकि आप सब में से कुछ लोगों के पास होंगे, मेरे पास तो नहीं है। एंड अगर होता भी ना तो भी मैं यूज़ ना करती, क्योंकि मुझे नीड होती तो ही मैं यूज़ करती। कभी कभी मैं, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सभी चीज़ें होती तो है, कि इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी चीज़ें करेंगे। हमें अगर नीड है तो ही हमें करना है, क्योंकि बालों को ना अच्छे से ही, मतलब मैं बालों को लेके बहुत ही सेंसिटिव हूँ, तो बालों में जितनी ज़रूरत होती है ना उतना ही हमें करना है, ज़्यादा वो कुछ नहीं करना है, ठीक है। टिप और देना चाहूँगी कि अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो या आप बाहर जाते हो या आपको रोज़ ऐसा कुछ स्टाइलिंग वगैरह करना ही पड़ता है, कहीं आप इसी जगह पे जॉब करते हो या कुछ भी करते हो ना, आप चाहते हो कि आपके बाल रोज़ के रोज़ आपको ऐसे करने पड़ते हैं, तो रेगुलर आपको ना अपना हेयर केयर रूटीन मस्ट फॉलो करना है, अगर आप इन सब चीज़ों से रेगुलरली अटैच हो। क्योंकि अगर आप डेली बस यही करते जाओगे ना, अपने बालों में कुछ केयर के लिए कुछ नहीं करोगे ना, तो लॉन्ग टाइम पे आपके बाल एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर ऐसा है ना तो रेगुलर आपको अपने शैम्पू, कंडीशनर है, सीरम है, हेयर मास्क है, कुछ हेम रेमीडीज़ है, तो हमें अपने बालों के केयर के लिए भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर इन चीज़ों से अटैच हो तो सिर्फ यही चीज़ें करते जाओगे और केयर के लिए कुछ नहीं करोगे तो बैलेंस जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ आप समझ लीजिए कि अगर इस चीज़ का आपको ज़्यादा उपयोग करना है ना तो उसके सामने केयरिंग भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, कि जिससे आपके बाल में बैलेंस रहे एंड ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट या डैमेज ना हो आपके बालों में। तो उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मैंने अपने पिछले वीडियो जो पोस्ट की थी कि हेयर स्ट्रेट कैसे करते हैं, तो उसमें बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या वो रोज़ वाटर का यूज़ करके स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, उससे डैमेज नहीं होंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या वो सीरम लगा के हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं। तो मैं आप सबको बता देना चाहूँगी कि सीरम का काम क्या होता है। बेसिकली आप जब अपने बालों को स्टाइल कर लेते हो, उसके बाद नरिशिंग देने के लिए, एक अच्छी सी शाइन देने के लिए हम सीरम का यूज़ करते। सीरम का यूज़ सबसे पहले नहीं करते, सीरम का यूज़ हम सबसे लास्ट में करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न थी, सो दैट्स वाई मुझे ये चीज़ बतानी पड़ रही है। एंड कुछ लोग रोज़ वाटर का पूछ रहे हैं, ये वो कितनी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं।
तो आपको खुद पता चलना चाहिए कि वो सब बेसिक चीज़ें है, उससे हमारे बालों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, बट हाँ एलोवेरा जेल से मिल सकता है। मैंने वहाँ पे ये बताया कि अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का यूज़ करके हेयर को स्ट्रेट अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप आपके माइंड में ये सब क्लियर हो चुका होगा। एंड अगर ये वीडियो के बाद भी अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी हेयर स्ट्रेट से या कर्ल से लेके, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगी। सो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि कर्ल्स कैसे करना है, कैसे करते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। एंड अगर आप कर्ल्स करते हो तो मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी मैं स्क्रीन पे दे दूँगी। एंड वहाँ पे मुझे टैग करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद अगर कर्ल्स करते हैं, आपको कुछ भी मुझसे अगर मिलता है ना 1% भी, अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर मेरे चैनल पे हैं तो मैं अगेन बताऊंगी, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट भी करें आपको कैसा लगा वीडियो। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, जिनको कर्ल्स करने हैं वो कर्ल्स वालों के साथ शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही जल्दी मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।